तीन कब्रों की एक अजीब कहानी। काहिरा में एक ऊंची पहाड़ी पर एक शख्स ने तीन कब्रें देखी जो कि एक ही लाइन में बनी हुई थी और बिल्कुल हूबहू एक जैसी थी। मगर उनकी खासियत ये थी कि तीनों कब्रों पर अलग अलग अशार लिखे थे। पहली कब्र पर लिखा था, वो शख्स अपनी ज़िंदगी में क्या लज्जत पाएगा जो ये बात जानता हो कि अल्लाह ताला उससे ज़रूर हिसाब लेगा। उसने जो अल्लाह के बंदों के साथ नाइंसाफ़ियाँ की हैं उसका बदला लेगा, और जो उसने बंदों के साथ भलाई की है उसकी उसे जज़ा मिलेगी। दूसरी कब्र पर लिखा था कि वो शख्स क्या हासिल कर पाएगा जो ये जानता हो कि उसकी मौत एक दिन अचानक आएगी और वो कुछ भी नहीं कर पाएगा क्योंकि मौत बरहक है और वो उसका मज़ा चखेगा। तीसरी कब्र पर लिखा था कि वो शख्स ज़िंदगी के मज़े कैसे लूटेगा जिसका रुख एक ऐसी मंजिल की तरफ है जिस पर पहुंचना जवानों को बूढ़ा कर देता है और चेहरे के नक्शे को मिटा देता है और उसके जोड़ जोड़ को कमज़ोर कर देता है। वो तीनों कब्रें एक ऊंची पहाड़ी पर मौजूद थी। जब उस शख्स ने तीनों कब्रों को देखा और उन अशआर को पढ़ा जो उन तीनों कब्रों पर बड़ी खूबसूरती के साथ लिखे थे, तो उन कब्रों का राज जानने के लिए ये वो शख्स करीब की बस्ती में पहुंचा और उसने एक बुज़ुर्ग शख्स से उन तीनों कब्रों के बारे में पूछा। तो बुज़ुर्ग ने जवाब दिया कि ये तीन कब्रें तीन सगे भाइयों की हैं। उस शख्स ने मालूम किया कि जो अशआर उन तीनों कब्रों पर लिखे हैं उनका क्या मतलब है। तब उस बुज़ुर्ग शख्स ने कहा, ये अशआर जो आप देख कर आए हैं वो उन तीनों भाइयों की गुज़रे हुए ज़िंदगी की वसीयत हैं। उस शख्स की उन तीनों कब्रों के राज जानने के लिए दिलचस्पी और बढ़ गई और वो उस बूढ़े शख्स को कहने लगा कि आप उन तीनों भाइयों और उनकी वसीयत के बारे में मुझे तफसील से बताइए। तो उस बुज़ुर्ग शख्स ने कहा कि ये तीन भाई थे। बड़ा भाई एक बादशाह के यहाँ एक बड़ा ओहदेदार था जो शहरों और लश्करों के इंतज़ाम पर मामूल था और वो बादशाह के साथ रहा करता था। दूसरा भाई ताजिर था और तीसरा भाई इबादत गुजार था जिसने इबादत करने में अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार दी। जब उसकी मौत का वक्त करीब आया तो उसके दोनों बड़े भाई उसके करीब आए और बड़े भाई ने कहा, ऐ मेरे भाई, तुम्हें अगर कोई वसीयत करनी है तो मुझको बताओ, मैं उसको पूरा करूँगा। उस इबादत गुजार भाई ने कहा कि मैं क्या वसीयत करूं? अल्लाह की कसम मेरे पास कोई माल नहीं है। मैं जो वसीयत कर सकूं ना मेरा किसी पर कर्ज है और ना ही मुझ पर किसी का कर्ज है। दूसरे ताजिर भाई ने कहा कि ऐ मेरे भाई, मेरा जो कुछ भी माल है वो सब तुम्हारे सामने है, का तुम जो चाहो वो करो, जो दिल चाहे वो वसीयत करो। अगर तुम्हारे दिल में कोई भलाई का अरमान रह गया हो जो माल की वजह से पूरा ना हुआ हो। अपने भाई की ये बात सुनकर उसने अपना रुख मोड़ लिया और अपने भाइयों से कहा कि मुझे तुम्हारे माल की कोई ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं तुमसे एक वादा लेना चाहता हूँ जिसकी तुम वादा खिलाफ़ी ना करोगे। तो उन दोनों भाइयों ने कहा कि हम वादा करते हैं कि जो तुम कुछ कहोगे उससे हम पूरा करेंगे। तब उस इबादत गुजार भाई ने कहा, जब मैं मर जाऊं तो तुम मुझको एक ऊंची जगह पर दफन कर देना और मेरी कब्र पर लिख देना कि ज़िंदगी से वो शख्स क्या लज्जत हासिल कर पाएगा जो ये जानता हो कि अल्लाह ताला उससे ज़रूर सवाल जवाब करेगा और उसे बंदों के साथ की जाने वाली नाइंसाफ़ियों का बदला लेगा और उसने जो भलाई की है उसकी वो जज़ा देगा। और जब ये काम कर लो तो तुम रोज़ाना 3 दिन मेरी कब्र पर आना, शायद तुम्हें नसीहत नसीब हो। उन्होंने उसकी मौत के बाद ऐसा ही किया। उसका बड़ा भाई रोज़ाना कब्र पर आता था और बहुत रोता था, चिल्लाता था। फिर वो तीसरे दिन आया और कब्र पर जाकर बहुत रोया। उसके बाद वो वहाँ से जाने लगा तो अचानक कब्र के अंदर से ज़ोरदार धमाके की आवाज़ आई। वो ये आवाज़ सुनकर खौफ़ज़दा हो गया और वहाँ से फ़ौरन अपने घर आ गया। रात को उसने अपने भाई को ख्वाब में देखा और उससे पूछा, ऐ मेरे भाई, जो तुम्हारी कब्र के अंदर आवाज़ हुई थी वो क्या थी? उसके भाई ने जवाब दिया कि वो आवाज़ एक हथौड़े की थी। मुझसे कब्र में कहा गया कि तूने मज़लूम को देखा मगर फिर भी तूने उसकी कोई मदद नहीं की। ये बात सुनकर उसकी आँख खुल गई और वो गमज़दा हो गया। उसने सुबह को अपने भाई को बुलाया और उसने सारा किस्सा अपने भाई को सुना दिया और उससे कहा, मेरे भाई ने जो नसीहत अपने कब्र पर लिखवाई थी उसका मकसद मुझको नसीहत करनी थी और मैं तुम्हें गवाह बनाता हूँ कि मैं आज से सब कुछ छोड़ता हूँ और अब मैं अपनी बाकी ज़िंदगी अल्लाह की राह में लगाता हूँ। और वो सब कुछ छोड़कर सहराओं में चला गया और भेड़ बकरियाँ चराने लगा, लोगों में रहने लगा। जब उसकी मौत का वक्त करीब आया तो चरवाहों ने आकर उसके भाई को खबर दी। खबर मिलते ही उसका ताजिर भाई चरवाहों के साथ चला गया और अपने भाई को अपने साथ ले आया और अपने भाई से कहा कि अगर आपको कोई वसीयत करनी है तो कहो, उसको मैं पूरा करूँगा। उसके भाई ने कहा कि मैं क्या वसीयत करूँ, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, लेकिन तुमसे एक वादा चाहता हूँ
جسے تم پورا کرنا۔ اس نے کہا جب میں مر جاؤں تو میری قبر بھی میرے بھائی کے پاس بنوا دینا اور میری قبر پر لکھ دینا کہ کیا لذت پائے گا وہ آدمی جو یقین رکھتا ہو اس بات پر کہ موت اس کو اچانک آ جائے گی، اس کی ساری شہرت وہ چھین لے گی اور اس گھر میں وہ لے جائے گی جس کا وہ مستحق ہے۔ اور میرے بھائی تم میری قبر پر آتے رہنا، شاید تمہیں بھی کچھ نصیحت ملے اور میرے لیے دعا کرنا کہ اللہ مجھ پر رحم فرمائے۔ جب وہ مر گیا تو اس کے بھائی نے اس کی وصیت کے مطابق ایسا ہی کیا۔ وہ اس کی قبر پر روز جاتا تھا اور اس کے لیے رو رو کر دعا مانگتا تھا۔ جب وہ تیسرے دن قبر پر آیا، قبر پر بہت دیر تک روتا رہا اور اپنے بھائی کے لیے دعا مانگتا رہا، اور جب اٹھ کر واپس جانے لگا تبھی اس نے اچانک قبر کے اندر آواز سنی اور وہ آواز کو سن کر بے چین ہو گیا۔ پھر وہ فوراً وہاں سے اپنے گھر واپس آ گیا۔ رات کو اس نے خواب میں اپنے بھائی کو دیکھا، اس کے چہرے پر پریشانی اور خوف جھلک رہا تھا۔ اس نے کہا بھائی میں بہت مصیبت میں ہوں۔ میں نے کہا بھائی میرا کیا ہوگا؟ تو اس نے جواب دیا جس نے دنیا میں آخرت کے لیے جو کچھ نیکیاں کی ہیں وہ دیکھ لے گا۔ صبح کو جب وہ اٹھا تو اس نے سب سے پہلے اپنی ساری جائیداد بانٹ دی اور مال لوگوں میں تقسیم کر دیا اور وہ اللہ کی عبادت میں لگ گیا۔ جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنے بڑے بیٹے کو بلایا اور اپنے بیٹے سے کہا کہ جب میں مر جاؤں تو میری قبر میرے بھائیوں کے پاس ہی بنانا اور میری قبر پر لکھ دینا کہ کیسی منزل لوٹے گا وہ آدمی جس کا رخ ایسی منزل کی طرف ہے یہاں تک پہنچنا جوانوں کو بوڑھا کر دیتا ہے اور چہرے کے نقشوں کو مٹا دیتا ہے اور اس کے جوڑ کو کمزور کر دیتا ہے۔ مجھے دفنانے کے بعد میری قبر پر آتے رہنا، شاید تمہیں کوئی نصیحت ملے۔ بیٹے نے اپنے والد کے مرنے کے بعد ایسا ہی کیا۔ رات کو اس نے اپنے والد کو خواب میں دیکھا۔ وہ کہہ رہے تھے بیٹا موت قریب ہے، آخرت کے سفر کی تیاری کر لو، اپنا سامان باندھ لو، جس گھر سے تمہیں نکلنا ہے اس گھر کی طرف تمہیں جانا ہے۔ صبح کو اس نے اپنے خواب کے بارے میں کسی کو بتایا اور پھر وہ مر گیا۔ یہ کہہ کر بوڑھا خاموش ہو گیا۔ دوستوں اور بزرگوں، یہ 3 قبروں کا واقعہ آپ نے سنا۔ اس واقعے سے اب ہم سب کو نصیحت لینی چاہیے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو خبردار کرتا ہے کہ اے لوگوں، مرنے کے بعد تمہارے ساتھ کیا ہوگا؟ تم دنیا میں اپنا مال جمع کرتے ہو مگر مرنے کے بعد تمہارے اچھے اعمال ہی کام آئیں گے، تمہارے اعمال کا ہی حساب ہوگا۔ تو تم ابھی سے ہی تیاری کر لو، دنیا کے عیش و آرام سے نکلو اور سیدھی راہ پر آ جاؤ۔ اللہ تعالی ہم سب کو سیدھی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔